हेलो एंड नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डैट मीन्स पूर्ण वर्तमान काल। तो आइए शुरू करते हैं इस धमाकेदार टॉपिक को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं पहले इसके डेफिनेशन को। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज टू डिनोट एन एक्शन विच हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, अर्थात पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग वैसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो हाल ही में समाप्त हुई हो। डैट मीन्स रिसेंटली में खत्म हुई हो। डैट मीन्स इसका एग्जाम्पल है ही हैज जस्ट अराइव, वह तुरंत आया है, यानी कि ये जो काम है वह तुरंत हुआ है, यानी कि हाल ही में हुआ है। आइए देखेंगे इसके कुछ बेसिक टू एडवांस चीज़ों को। जैसे इसका बेसिक है पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ हूँ, ई हूँ, ए हो, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ए है इत्यादि दिया रहे। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। आइए देखते हैं इसके और कुछ बेसिक चीज़ों को। डैट मीन्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसका V1 से V3 बनाने का कुछ नियम होता है और कुछ को रटना पड़ता है। तो इसका V1 V3 मैंने कुछ लिख दिया है। जैसे V1 गो का V3 गोन हो जाएगा, ईट का ईटन हो जाएगा, प्ले का प्लेड, डांस का डांसेड एंड कट का कट ही रहता है। आइए देखते हैं इसके कुछ आगे के स्टेप्स को। यानी कि आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैव, ही, सी, इट, एंड सिंगुलर नाउन के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब हैज होता है। एज एग्जाम्पल, मैं पढ़ चुका हूँ, डैट मीन्स आई हैव रीड। मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड इंग्लिश। यह है इसके दो एग्जाम्पल्स। आइए देखेंगे इसके कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। यानी कि वह लिख चुकी है, सी हैज रिटन, यानी कि इसमें लिखने का जो है थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, यानी कि V3 का प्रयोग किया गया है। वह पत्र लिख चुकी है, सी हैज रिटन अ लेटर। आइए देखते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर्स, निगेटिव, इंट्रो एंड WH। जैसे इसका निगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसका इंट्रोगेटिव होता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका WH होता है W ऑब्लिक एच प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड एंड नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो वीडियो को पॉज करके देख के समझने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या, कोई तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। आइए जानते हैं इसके कुछ एडवांस रूल। रूल 1, इस टेंस का प्रयोग पास्ट एक्शंस के लिए होता है जिसका प्रभाव प्रेजेंट में जारी है। देखेंगे इसके एग्जाम्पल को। जैसे लिखा है सी हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता कर चुकी है, यानी कि अब ज़रूरत नहीं है। अंशु हैज़ रीड अ नॉवेल, यानी कि अब उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि प्रभाव जो है पास्ट के एक्शन का अभी भी बाकी है। आइए देखते हैं रूल नंबर 2, इस टेंस का प्रयोग वैसे कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो तुरंत समाप्त हुआ हो। यानी कि माई मदर हैज़ जस्ट कुकड बिरयानी, मेरी माँ ने तुरंत बिरयानी पकाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है इसका, द गेस्ट हैव जस्ट डिपार्टेड, यानी कि मेहमान तुरंत गए हैं। यानी कि ये पास्ट के वैसे एक्शंस को भी दर्शाते हैं जो कि तुरंत तुरंत जो है समाप्त हुए हों। रूल नंबर इसका 3 लिख रहा है कि इस टेंस का यूज वैसे पास्ट एक्शंस के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ हो, वर्तमान में भी चल रहा हो, और ऐसे एक्शंस में आवश्यकता अनुसार फॉर सिंस का यूज भी होता है। जैसे मैं उसे 2005 से जानता हूँ, यानी कि अभी भी मैं उसको जानता हूँ और ये मैं उसे पास्ट से जानता हूँ। डैट मीन्स आई हैव नोन हिम सिंस 2005। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोहन हैज़ बीन इल सिंस मंडे, यानी कि रोहन सोमवार से बीमार है और अभी भी बीमार है, यानी कि ये पास्ट से काम शुरू हुआ है और जिसका प्रभाव प्रेजेंट में भी जारी है। रूल नंबर नेक्स्ट लिखा है, रूल नंबर 4 है आपका, यदि किसी सेंटेंस में 2 क्लॉज दिया रहे और पहला क्लॉज इट इज प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस टाइम ऑब्लिक चांस रहे तो दूसरा क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यानी कि ऑर्डिनल नंबर डैट मीन्स क्या होता है, इट इज प्लस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। यानी कि इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज थर्ड चांस,
थर्ड टाइम, इट इज़ सेकेंड चांस, ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर हैं। डैट मीन्स इसका एग्जाम्पल होगा इट इज़ फर्स्ट टाइम शी हैज़ मेट मी, ठीक है। इट इज़ थर्ड टाइम, थर्ड चांस इंडिया हैव वॉन द मैच, इट इज़ लास्ट चांस यू हैव हेल्प्ड। ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर से जो फर्स्ट क्लॉज बनते हैं उनका जो सेकंड सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का ही होता है। आइए देखते हैं रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 लिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ निम्नलिखित एडवर्ब्स का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ निम्नलिखित एडवर्ब्स का यूज होता है। ऑलरेडी पहले ही, रिसेंटली मतलब हाल ही में, अप टू नाउ मतलब अभी तक, नेवर डैट मीन्स कभी नहीं, ऑफन अक्सर, येट अब तक, लेटली हाल में, सो फार, ये सारे के सारे एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट के साथ ही यूज होते हैं। एज एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज़ ऑलरेडी टेकन मील, शी हैज़ नॉट रिप्लाइड येट, हैव यू एवर लव्ड एनीवन। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, हैव यू एवर गॉन टू पटना, आई हैव नेवर गॉन टू पटना। ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसको समझने का और देखने का प्रयास करें। अगर कहीं भी कठिनाई हो, कहीं भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। कोई समस्या, कोई तकलीफ़, कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय व्यक्त करें। इसका रूल नंबर 6 है, कुछ पास्ट डिनोटिंग टाइम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी प्रयोग में नहीं लाते हैं। यानी कुछ पास्ट डिनोटिंग टाइम को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी प्रयोग में नहीं लाते हैं। जैसे लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, येस्टरडे, एगो, प्रीवियस डे, द डे बिफोर येस्टरडे। एज एग्जाम्पल, ही हैज़ मेट मी येस्टरडे। इसको जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। अगर येस्टरडे दिया रहे तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट का होता है, डैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस V2 का, यानी कि ही मैच मी येस्टरडे, ही हैज़ मेट मी येस्टरडे रॉन्ग होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, जैसे आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, आई हैव सीन हिम, आई साव हिम लास्ट ईयर। ये तीनों एग्जाम्पलों को ध्यान से देखिए, इसमें कौन रॉन्ग है